जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के 2022 में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 22 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। क्या दिया हुआ है? एक संख्या दी हुई है और बोला क्या गया है, 2, 4, 5, 6 में 6 को इकाई का अंक पढ़ा जाता है, 6 इकाई का अंक है, 5 दहाई का है, 4 सैकड़ा और 2 हज़ार का है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, तो यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक और सबसे छोटी संख्या के हज़ार के अंक को जोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, 6, 2, 7। इसका सैकड़े का अंक क्या हो गया? 6। और सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या है? 4, 9, 1, 3। इसका हज़ार का अंक क्या हो जाएगा? 4। 6 और 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ACQUIRE, ACQUIRE को वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेट सीरीज में अरेंज कर दिए और उसके बाद कितने ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्थिति नहीं बदलेगी। तो हम इसको अल्फ़ाबेट की सीरीज में अरेंज कर दिए। C के बाद क्या आएगा? E के बाद I के बाद Q के बाद क्या आता है? R। ठीक है, R के बाद क्या बचेगा आपका? U। ऐसे कितने वर्ड मिले हम देख रहे हैं, कितने? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ऐसे कितने हैं? 3 ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्थिति नहीं बदली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 5, 3, 4, 7, 8, 2, 3, 1 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है। विषम अंक में 1 जोड़ेंगे और सम अंक से 2 घटा देंगे, तो बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा? तो बाएं से दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है? बाएं से दूसरा हम देख रहे हैं 3 क्या है? विषम में क्या जोड़ना है? 1, 4 जोड़ दिए। दाएं से दूसरा 3 का मतलब क्या है? 4 और 4 को जोड़ दिए, तो इसका योग कितना हो गया? 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 28, 29, 31, 35, 43। तो अगला नंबर आपको ज्ञात करना है। 28 के बाद 29 1 है, 29 के बाद 31 2 का जोड़ा गया, 31 के बाद 35 4 जोड़ा गया, 35 के बाद 43 8 जोड़ा गया। तो आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे क्या हुआ? 2 गुना हुआ हमेशा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा? 16। अब 43 में हम 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 59। 59 हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया हुआ 6 लड़के प्रतीक, कार्तिक, यश, हिम्मत, देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति हैं और उनका मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर। मुख उत्तर दिशा की ओर है। कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्रतीक बैठा है। अगर यहाँ पे कौन है? कार्तिक के बाएं दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? प्रतीक। ठीक है, देव पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है। कौन सा सिरा ये हमें पता नहीं। यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक है। यहाँ पे यश हिम्मत हो सकते हैं या यहाँ पे हो सकते हैं। कार्तिक निहित के बाईं ओर है। निहित का बाईं ओर मतलब निहित यहाँ हो गया। ठीक है, देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ हिम्मत। देव यहाँ तो हो नहीं सकता, देव इधर होगा। देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो गया? हिम्मत। हिम्मत कहाँ आ गया? यहाँ पे। आगे क्या कहा गया था? यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक है। यश और हिम्मत के बीच में यहाँ पे कौन हो जाएगा? यश और हिम्मत के बीच में हो गया प्रतीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? कार्तिक के बाएं ठीक बगल में कौन है? हिम्मत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कार्तिक के बाएं में ठीक बगल में कौन है? हिम्मत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफ़ी प्रेमी भी हैं 27 है। ऐसे सैनिक जो कॉफ़ी प्रेमी, ये सैनिक हैं, कॉफ़ी प्रेमी 27 हैं, गलत है। आगे क्या दिया है? ऐसे प्रेमियों की संख्या, कॉफ़ी प्रेमियों की संख्या जो स्नातक और सैनिक दोनों हैं 90 है। जो स्नातक और सैनिक दोनों मतलब तीनों
ये कितने हैं, 52 है, 90 तो नहीं है, गलत है। फिर कह रहा है ऐसे सैनिकों की संख्या जो ना तो कॉफ़ी प्रेमी और ना ही स्नातक हैं, केवल क्या है वो सैनिक हैं। केवल सैनिक कितने हैं, 141, 193 है, नहीं, गलत है। ऐसा क्या है, ऐसे स्नातकों की संख्या है जिसमें कॉफ़ी प्रेमी भी हैं किंतु सैनिक नहीं हैं। कॉफ़ी प्रेमी हैं और स्नातक हों लेकिन सैनिक ना हो, तो इतने ऐसे कितने हैं, 65 हैं। वो क्या है, 65 है, सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 7 सर्जन WXYZABC एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 सर्जन हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। आगे क्या है, जबकि 3 मेज की भुजाओं के मध्य में, 3 मेज की भुजाओं के मध्य में है, तो मतलब 4 कहाँ है, कोनों पर, और 4 कोनों पर बैठे हुए हैं। मेज की भुजा के ठीक मध्य में कोई भी नहीं बैठा है, एक भुजा पर कोई नहीं बैठेगा। सी जो कि एक कोने पर बैठा बी और वाई के दोनों बगल में है। सी अगर यहाँ है तो बी वाई यहाँ हो सकते हैं या बी वाई यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सी जो कि एक कोने बी और वाई के दोनों के ठीक बगल में है। बी और यक्स दोनों के ठीक बगल, बी जेड जो है बी और यक्स के दोनों बगल में है। जेड अगर जेड यहाँ होगा, जेड बी और यक्स के बगल में होगा, यक्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी नहीं होगा, वाई होगा, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कहा ए एक्स के दाईं ओर है, एक्स का दाएं किधर आएगा, इधर, ए यहाँ हो जाएगा। बचा हमारा कौन, डब्लू। अब क्या कह रहा है, डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, डब्लू के दाएं किधर हो जाएगा, इधर। तीसरा कौन है, बी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते, FAST फास्ट को JDU लिखा जाता है। F कितना होता है, 6, A 1, S 19 और T 20, ये 10, ये 4, U 21 और U 21। तो आपको क्या पैटर्न यहाँ दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि 6 में +4 जोड़ दिए 10 आ गया, 1 में +3 जोड़ दिए 4 आ गया, 19 में 2 जोड़ दिए 21 आ गया, 20 में 1 जोड़ दिए, मतलब घट रहा है, पहले 4 फिर 3 2 फिर 2 फिर 1, ऐसे जंप JUMP। जंप को आपको बताना, जे कितना 10 पे, 10 में हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14, 14 पे हमारा क्या आएगा, एन। U 21 है, 21 में कितना जोड़ना है, 3, 21 में 3 जोड़ेंगे आएगा क्या हमारा 24, 24 पे हमारा क्या होता है, यक्स। एम कितना है, 13, 13 में हमें कितना जोड़ा, 2 जोड़ दिए, ओ आ गया। NXO आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पी कितना है, 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या था, क्यू। NXOQ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक निश्चित कोट में PTEJAD, क्या है, PTEJAD को क्या लिखा जाता है, OUEIAE। FHNOI को EIMOI लिखा जाता है, तो आपको बताना क्या है, TUPAI का वो किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले हम इसी को देखते हैं, इसमें क्या है, P कितना है, 16 और O कितना है, 15, T 20 है, U 21 है, E 5 है, यहाँ भी 5 है, J 10 है, O क्या है, 9 है, 1 A नहीं चेंज हुआ, D कितना है, 4 है और E 5 है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये 16 से 15 हुआ, -1 हुआ, 2 से 20 से 21 हुआ, +1 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ, -1 हुआ, फिर +1 हुआ, और ये बीच में ए नहीं बदला और ई नहीं बदला। आपको क्या दिखा, ए ई की स्थिति वैसे ही है जैसे पहले थी और ए की स्थिति ऐसे ही जैसे पहले थी। तो आपको क्या सीरीज मिला, तो हम देख रहे हैं क्या, जो वावेल हैं उनको नहीं चेंज किया गया, वावेल को नहीं चेंज किया गया, और कॉन्सोनेंट पे क्या, एक बार -1 एक बार +1 किया गया है। इसी प्रकार से हमें बताना कितना है, क्या है, TUPAI, इसका कोड बताएंगे हम। तो इसमें क्या है, ए और आई,
ए और आई क्या है, वॉवेल। अगर हम यहाँ से ही देख लें ए वाई वॉवेल है तो इनका स्थिति नहीं चेंज होगा। तो हमारे लास्ट में ए आई कहाँ पर है, ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए ही सही होगा। हम ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। या फिर हम यहाँ देखते हैं टी कितना 20 है, पहले -1 करेंगे, -1 किए कितना आ गया, यस आ गया। उसके बाद फिर यू क्या, वॉवेल, यू ऐसे ही रहेगा, फिर -1 के जहाँ +1 हो जाएगा, यस यू क्यू ए आई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है प्रतीक और उसका कूट। इसी हिसाब से आपको इसको कूट करना है और इसके लिए आपको 3 शर्त दिए गए, तीनों शर्तों को पालन करना है। पहला शर्त क्या दिया, ये पहला तत्व एक संख्या है, ठीक है, पहला तत्व एक संख्या है, अंतिम तत्व एक प्रतीक है, अंतिम में एक प्रतीक है, तो दोनों कूटों को आपस में बदल दिया जाएगा। तो पहले का और लास्ट का जो कूट होगा वो आपस में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे छा का कूट क्या है, यहाँ पे छा की जगह पे हैज का कूट आ जाएगा, हैज का कूट क्या है वाई, और ये लास्ट में छा वाला चला जाएगा यम, तो वाई और यम रहेगा उसके बीच में और रहेंगे। फिर यदि पहला तत्व विषम संख्या है, पहला तत्व विषम संख्या नहीं है तो ये शर्त नहीं फॉलो करना। ये दूसरे तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी नहीं, हमें शर्त एक पालन करना है केवल, ठीक है। वाई और यम, तो ऑप्शन ए या डी सही होगा। उसके बाद क्या है, छोटा, छोटे का क्या है वाई एच, वाई एच आपको कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, परसेंटेज का कोड क्या हो जाएगा, वी, परसेंटेज का कोड वी। उसके बाद आपको बचा क्या, टू का कोड क्या है ए, वी एच वी ए एम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है, कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर भी हैं किंतु एनआरआई नहीं हैं। ऐसे कितने डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर ये हो गया और जॉगर में भी हों लेकिन इसमें ना हो, तो कितने डॉक्टर हैं, 45 ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं और जॉगर भी हैं, तो ऐसे कितने हो गए, 45। अगला प्रश्न दिया, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम है। सम और विषम के बीच में कुछ संख्याएं आपको मिल लेना चाहिए। एक सम यहाँ है, सम के बाद क्या है, विषम नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं, आपको अगला सीरीज क्या मिलेगा, सम है, सम के बाद विषम मिल रहा है, एक ये मिल गया। फिर अगला ये एक सीरीज मिल गया, सम है, सम के बाद विषम मिल रहा है, बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। दोनों साइड में आपको एक साइड में सम एक साइड में विषम मिले, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 5 2 नहीं, 2 2 6 यहाँ भी नहीं है। फिर आगे 6 8 3, एक यहाँ पे मिल जाएगा 6 8 और 3। फिर 6 5 3, 6 5 और 3, ऐसे कितने मिले, 1 2 3 4, ऐसे कितने हैं, 4 हैं जिनमें ठीक पहले सम है और ठीक बाद में विषम है, ठीक है। और कहीं आपको दिख रहा है, एक ये है सीरीज आपका नहीं, ऐसे कितनी है, 4 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सी छोटा है डी से, ठीक है, सी छोटा है डी से, डी छोटा है बी से, बी छोटा अथवा बराबर है किसके, ई के, ये दे रखा है। अब आपको पूछा क्या है, बी बड़ा है सी से, हम देखेंगे यहाँ से बी बड़ा है सी से, सही है, बी बड़ा सी से दिख रहा है हमें। अगला क्या कह रहा है, बी छोटा है डी से, ई छोटा है डी से, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ई बड़ा है, ई डी से छोटा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 2 गलत है। क्या है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ई एच टी, ई कितना होता है, 5, एच 8, एल 12, क्यू 17, डब्ल्यू 23। तो आप क्या देखेंगे, 5 के बाद 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, +3 हुआ यहाँ पे, 8 के बाद 12 +4, फिर 12 के बाद 17, क्यों कितना होता है 17 +5, फिर +17 के बाद 23 +6, अब 23 के बाद 30 +7 आएगा, ठीक है। 30 के पे क्या आता है, 23 के बाद 3 जोड़ेंगे 26, उधर 4 बचेगा, 4 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, डी, डी आ गया। ऐसे हम ई को देखेंगे, एच कितने पे, 8 पे, एच 8, के 11, एच 8 के 11, ओ 15, टी 20,
और जेड 26। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 के बाद 7 जोड़ेंगे 33, 7 के बाद पे क्या आता है डी, 7 पे आता है जी, डी जी हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है, बी या डी होगा हमारा। अभी आगे देखते हैं, नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या है, 13 4 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 7 35, 35 8 43, डी जी 43, डी जी 43 कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट टाइम निकालते हैं। टी कितना होता है, टी 20, डब्ल्यू 23, ए 27 और टी फिर यहाँ पे 6 हो गया, 6 के बाद फिर एल 12। ठीक है, 12 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 7 जुड़ेगा, 12 7 23, 23 पे हमारा क्या आएगा, यस 12, 12 7 19, 19 पे हमारा तय क्या आता है, एस। क्या देख रहे हैं आप, 20 है, 20 के बाद डब्ल्यू 23, ए 27, या ए कितना होता है 1 होता है, 23 में हम कितना जोड़ेंगे 4, तब हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 6, 5 जुड़ गया, फिर 6 के बाद 12, 6 जुड़ गया, 12 में फिर कितना कितना जुड़ जाएगा, 6 जुड़ गया, 12 7 19, 19 पे हमारा यस आ जाएगा, डी जी एस 43, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 36 78 13, 121 77 और 7। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम 78 में 13 से भाग दे दें, 13 छंग 78, अगर हम 78 भागे 13 कर दें क्या आएगा 6, और फिर 6 का स्क्वायर कर दें क्या आ जाएगा 36। ऐसे ये है 77 में 7 से भाग किए 11 आ गया, 11 के स्क्वायर किए 121 आ गया। फिर ऐसे में इसमें ज्ञात करना है कौन सा दिया है, 18 9 ये हो नहीं सकता, 9 और 49, 9 से 49 भाग जाएगा नहीं, 10 36, 10 और 36, 9 से 63 में भाग दिए, 9 सते 63 और 7 का स्क्वायर कर दिए 49, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 से 63 भाग दिए, 7 आ गया, 7 का स्क्वायर किए 49, तो हमारा ये मिल गया। तो हमारा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा तो बराबर है डी के। तो आपको क्या बताना है, ए आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा इसमें गलत है वो बताना है। ए बड़ा है ई से, ए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं छोटा है, तो ए बड़ा नहीं हो सकता, ऑप्शन ए ही गलत हमारा, बाकी तीनों सही होंगे। तो हमें बताना क्या था, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 5 2 1 9 8 7 6 2 4। क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े की साइड में जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दी गई तो इस प्रकार बनी संख्या ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो इस प्रकार बने हमारे दाएं से बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल ज्ञात करो। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, 3 है इसमें, 9 8 7 6 5 4, फिर 2, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 फिर 1। हम इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए, मतलब बड़े से छोटे की साइड में व्यवस्थित करेंगे हम। तो क्या कह रहा है, तो बाएं से तीसरा 7 हो गया, और दाएं से चौथा क्या है 4 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, 7 चौक 28, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 11 57 8 और 12 63 9। 11 57 8 क्या हुआ, हम देखेंगे अगर हम 11 + 8 किए
इंटू 11 माइनस 8 कर दिए, मतलब इन दोनों को जोड़ के फिर इन दोनों को घटा दिए। 19 गुणे 3, 19 3 57 मिला यहाँ से हमें। ऐसे ही है 12 में से 9 जाएगा 6, ठीक है, 12 और में से 9 जाएगा 6, 12 में से 9 हो गया 3, सॉरी 12 में से 9 जाएगा 3 और 12 9 ये को जोड़ दिए 21 3 63। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हम ये क्या देख रहे हैं, 15 में से 7 जाएगा 8, तो 15 7 22 नहीं, 12 में से 12 8 20, 12 में से 8 जाएगा 4 नहीं। अब 10 6 16, 10 6 16 और 10 में से 6 जाएगा 4, 16 चौका 64, 16 और 4 हो जाएगा मतलब 64। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। एम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, किधर है? उत्तर की साइड में मुख किए हुए हैं। एम बाएं सिरे पर बैठा है, के एम के दाईं ओर बैठा है। एम के दाईं ओर कौन है? के है। जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। जी के दाएं किधर होगा? इधर, ठीक बगल में है। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं। डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर है। डी जो है जी के बाईं ओर है। क्या कह रहा है? के एम के दाईं ओर है, जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। के दाईं ओर इधर आ गया, के ठीक बगल में जी है। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं। जी डी के बाईं ओर है। डी के बाईं ओर होगा मतलब डी किधर होगा? डी इधर होगा। इनके बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी। डी के बाईं ओर कौन है? जी। डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर है। डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर है, मतलब इधर कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी और डी के बीच में हम 5 व्यक्ति बैठा दिए। जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर है। दाएं सिरे से 6वें स्थान पर डी को बैठा दिए। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं तो पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं? कितने हो गए यहाँ पे? 5 1 6, 6 5 11, ठीक है, 5 और 1 1 6, 6 5 11 और 3 14। टोटल कितने लोग हैं? 14 लोग हैं, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सभी कुर्सियां डेस्क हैं। ऑल चेयर आर डेस्क। ऑल डेस्क आर चाक। सभी डेस्क क्या हैं? चाक हैं। सभी चाक बोर्ड हैं। और चाक और बोर्ड। क्या अगर कुछ बोर्ड डेस्क हैं, ये बोर्ड है और ये डेस्क, कुछ बोर्ड डेस्क हैं, सही है। सभी डेस्क क्या बोर्ड हैं, तो कुछ बोर्ड डेस्क होगा। सभी कुछ चाक कुर्सियां हैं, कुछ चाक कुर्सियां हैं, सही है। कुछ बोर्ड कुर्सियां हैं, ये बोर्ड है और ये कुर्सियां हैं। जब सभी कुर्सियां बोर्ड हैं तो कुछ बोर्ड कुर्सियां होंगे। तो क्या हमारा सभी कथन निष्कर्ष पालन करते हैं? ऑप्शन डी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनट वाली सुई दौरान 48 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा? हम ये प्रश्न कल भी सॉल्व किए थे। उधर 2 घंटे कितना पूछा था? 20 मिनट। तो आज क्या है? 48 मिनट। हमें क्या पता है? मिनट वाली सुई 60 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में घड़ी का 1 चक्कर पूरा कर लेगी, मतलब कितना अंश कोण बनाएगी? 360 अंश। तो अगर हम यहाँ से पूछें 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आप कहेंगे 6 अंश। तो 48 मिनट में कितना बनाएगी? 6 गुणे 48 कितना आ जाएगा? 6 48, 6 चौक 24 4 28, 288 अंश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में है। उत्तर की ओर मुख है, जेड के ठीक बगल में कौन हो जाएगा? पी। जेड के ठीक बगल में पी। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। जी डी के बाईं ओर बैठा है। एच जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में है। पी के दाईं ओर 3रे स्थान पर है। के दाईं ओर 3रे स्थान पर कौन है? पी है। मतलब इसके बीच में कितने लोग हो गए? 2। के दाईं ओर 3रे स्थान पर पी हो गया। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में है। ये है जो है डी के दाईं ओर, मतलब डी किधर होगा?
इधर डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? के बैठा है। जी डी के बाईं ओर बैठा है और जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। डी के बाएं किधर आ जाएगा? इधर, और इनके बीच इसके बगल में कौन बैठा है? जी। उसके बाद कह रहा है एच जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। एच 5वें पर है तो इसका मतलब इसके बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। सब हो गए। उसके बाद यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई? कितने व्यक्ति हो गए? 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 2 11 2 13। कितने हो गए? 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 2 11 2 13। टोटल कितने लोग हो गए? 13। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 8 9 20 63 256। हम क्या देख रहे हैं? दिया है 8 9 20 63 और 256। 8 में 1 जोड़ दिए 9, 9 में 11 जोड़े 20 और 20 में कितना जोड़ेंगे हम? तो ये नहीं है। फिर अगला क्या देखेंगे हम ट्रिक? 8 में अगर हम 1 से गुणा किए प्लस 1 जोड़ दिए 9 आ गया। 9 में अगर हम 2 से गुणा करें और 2 जोड़ दें 20 आ जाएगा। 20 में 3 से गुणा करें 3 जोड़ दें 63। 63 में 4 से गुणा करें और 4 जोड़ दें तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? 256 में अगर हम 5 से गुणा करें 5 जोड़ दें 256 में 5 से गुणा कर दिए 6 5 30 5 25 25 3 28 5 2 10 2 12 1280। इसमें जोड़ना है 5, क्या हो जाएगा? 1285। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक फूल की दुकान के बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। मान लीजिए यहाँ पे फूल की दुकान है, फूल की दुकान यहाँ है, यहाँ से जया कितना 100 मीटर चलेगी नॉर्थ में। फिर दाएं मुड़ती 45 मीटर चलती है। दाएं मुड़ा दिए उसको कितना चल गई? 45 मीटर। ठीक है, अभी क्या करा? पुनः दाएं मुड़ती 175 मीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ गई और कितना चल गई? 175। फिर बाएं मुड़ती 50 मीटर चलती है। ऐसे जा रही, इधर बाएं मुड़ा कितना हो जाएगा? 50 मीटर चल गई वो। एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 75 मीटर चलती है। एक बार फिर बाएं मुड़ गई, कितना चल गई? 75 मीटर, 75। अभी क्या पूछ रहा है? फूल की दुकान टी स्टॉल से कितनी दूर है? फूल की दुकान यहाँ पे थी और टी स्टॉल यहाँ पर है। कितनी दूरी और किस दिशा में है? ये इतनी दूरी कितना हो गई? 45। ठीक, और ये इतना दूरी कितना है? 50। ये कितना था? 100। ये 100 था और ये 75 था। ठीक है, पूरा कितना था? 175। तो अभी हमारे कितना, मतलब 45 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 95। कहाँ से पूछ रहा है? फूल की दुकान से। फूल की दुकान यहाँ थी, टी स्टॉल से फूल की दुकान टी स्टॉल से कितनी दूरी पर? टी स्टॉल यहाँ, टी स्टॉल से कितनी दूरी? टी स्टॉल से हमें देखना किस दिशा में है ये फूल की दुकान? पश्चिम दिशा में, 95 पश्चिम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है वरुण अपने घर से उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चल गया किधर? उत्तर की ओर। फिर दाएं मुड़ता 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ गया 30 मीटर चल गया। वहाँ से पुनः दाएं मुड़ता है 90 मीटर चलता है। यहाँ से पुनः दाएं मुड़ के 90 मीटर चल गया। अंत में वह एक बार फिर दाएं मुड़ता 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ करके कितना चल गया? 30 मीटर। वरुण अपने घर से कितनी दूरी पर? वरुण का घर कहाँ था? यहाँ पे। इसके घर से बताना कितनी दूरी और किस दिशा में है। ये पूरा कितना है? 90। ये इतना 60 है, तो ये कितना बचा आपका? ये डिस्टेंस हमारा हो गया कितना? 30 मीटर। और दिशा कौन सी है? इसका घर यहाँ, घर से कितनी दूरी? घर से ये दिशा कौन सा है? घर से ये आ जाएगा क्या? दक्षिण, 30 मीटर दक्षिण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान में खेल रहे हैं। केवल 2 व्यक्तियों ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है। 2 जो हैं वो क्या पहने हैं? रेड। और 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहने हैं। 3 क्या पहने हैं? येलो। ठीक है, लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति, मतलब एक लोग कौन है? एक इसमें केसरिया भी है।
गेंद पास की। सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी। तो इसमें एक कौन है, एक वाइट कलर का भी पहना हुआ है और हरे रंग की टी शर्ट को पहने हुए व्यक्ति को पास कर दी। तो एक इसमें ग्रीन भी पहना है। इतने कलर का है इसमें डिस्कस, कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं था। तो कितने हो गए, 3 2 5 1 6 7 8। टोटल कितने फुटबॉल खिलाड़ी खेल रहे हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, समीकरण बैलेंस करना है आपको। कौन सा चिन्ह चेंज करें कि ये आपको समीकरण मिल जाए? तो हम देखते हैं माइनस और भाग। जहाँ माइनस वहाँ भाग लगा देंगे। 16 भागे 15 नहीं, इससे नहीं होगा। प्लस जहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दिए और यहाँ पे प्लस, तो ये 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, नहीं ये नहीं होगा। फिर हम डी देखते हैं, अगर जहाँ पे प्लस है, जहाँ इंटू है वहाँ भाग कर दिए। 12 इंटू 6 और जहाँ इंटू वहाँ पे क्या करना, भाग, भागे 18 प्लस 16 माइनस 15, 6 18, 3 चौक 12। ठीक है, अब ये 4 और 16 जुड़ जाएगा 20, 20 माइनस 15, तो हमें क्या मिल गया, 5। तो हम क्या किए हैं, जहाँ भाग वहाँ इंटू और जहाँ इंटू वहाँ भाग। तो कौन सा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार आज हम 22 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को भी हल किए। तो कल मिलते हैं हम आपसे शाम को 5 बजे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।